Very good morning to all of you students. This is your English class, and in this video we will be continuing with lesson number 6. Name of the lesson is A Share of the Reward. As you all know that this is a story about Mughal Emperor Akbar and his courtier who was very witty man, Birbal. We have read the first part of this story last week, and let us recall what it was all about. As you all know, in this story we read that there was a group of guards that was newly appointed, एंड उसमें से जो उनका चीफ था, जो गार्ड्स न्यूली अपॉइंट किए गए थे उसके पैलेस के एंट्रेंस के बाहर, जो किंग के पैलेस के जो गार्ड्स थे, उनका जो चीफ था, ही वॉज वेरी ग्रेडी मैन, है ना. एंड पीपल वर एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज बिहेवियर बिकॉज ही यूज टू रॉब ऑफ देम. उनकी जो मनी थी उनसे छीन लेता था वो. सो ही यूज़ टू आस्क फॉर मनी. जब भी वो जाते थे कि उन्हें पैलेस जाना है और कोर्ट में जाके अकबर को मिलना है ना, तो वो दे आस्क फॉर मनी, जो गार्ड था उनका, है ना. देन दे वर वेरी डिस्टर्ब एंड फाइनली दे थॉट टू टॉक टू बीरबल, जो उसका कोर्टियर था अकबर का, उसका जो क्लोज अलायंस था, बड़ा अच्छा इंसान भी था वो, है ना. तो दे हैड प्लान, उन्होंने सोचा कि उसी के पास उनकी इस मुश्किल का हल है. जब बीरबल के पास वो लोग गए तो बीरबल ने कहा कि डोंट यू वरी, आई हेल्प यू, है ना. तो उसने क्या सोचा कि कैसे करूँ मैं हेल्प. तो फाइनली ही हैड डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ सिंगर, है ना. उसने अपने आप को एज ए सिंगर की लुक दे ली, और उसके बाद वो चला गया वहाँ पे. जो चीफ ऑफ द गार्ड्स था उसने फिर वही अपने जो दूसरे लोगों के साथ वो करता था वैसे उससे भी पैसे मांगे उसने, है ना. तो उसने क्या बोला, जो बीरबल था उसने कह दिया कि मैं एक सिंगर हूँ, जब मैं अंदर जाऊँगा मैं परफॉर्म करूँगा और फिर जो किंग होएगा वो मेरे को पैसे देगा, कुछ भी देगा उसका रिवॉर्ड. तो उस रिवॉर्ड का 50% जो होएगा मैं आपको दे दूँगा, है ना, उसका जो शेयर होएगा. ऐसे ही कहा था ना उसने. एंड ही वॉज एडमिटेड, जो चीफ था वो मान गया. अब आगे स्टोरी क्या है, लेट अस रीड इट आउट. ऑलमोस्ट इमीडिएटली देयर वॉज the dishonest guard thought for a while and finally allowed Birbal to go inside. जैसे हमने पहले ये पढ़ा कि जो डिसऑनेस्ट गार्ड था, जो बिल्कुल ईमानदार नहीं था, बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं था, उसने थोड़े समय के लिए सोचा और फाइनली फिर उसे अलाउ कर दिया बीरबल को अंदर जाने के लिए. बीरबल वेंट इनटू द कोर्ट. बीरबल कोर्ट में गया. नो वन रिकॉग्नाइज्ड हिम. कोर्ट के जो जितने भी लोग थे ऑब्वियसली वो फेमिलियर फेस था, वहाँ डेली तो बैठता था उनके साथ, बट किसी ने भी उसे पहचाना नहीं. उसने इतने अच्छे तरीके से अपने आप को डिस्गाइज किया था, इतने अच्छे तरीके से उसने अपनी लुक बना ली थी, है ना, चेंज कर ली थी. नो वन रिकॉग्नाइज्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज डिस्गाइज. कोई भी उसकी डिस्गाइज को उसे पहचान नहीं पाया उसकी डिस्गाइज की वजह से, है ना. बीरबल हैड अ मेलोडियस वॉइस. जो बीरबल था उसकी बहुत ही अच्छी स्वीट वॉइस थी. ही सेंग एंड इंटरटेन्ड द एम्परर. उसने गाना गाया और उसने इंटरटेन किया एम्परर को, किंग को. एंड द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट. और जितने और लोग थे उसकी कोर्ट में प्रेजेंट वहाँ पे, उन सबको उसने इंटरटेन किया अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस के साथ. आई विश बीरबल वॉज हेयर टुडे, अकबर सेड. अब अकबर कह रहा है कि काश यहाँ पे बीरबल आज होता. जब वो इन्जॉय कर रहा था उस सॉन्ग को, उसे नहीं पता था कि वो जो गा रहा है वो बीरबल ही तो है, बट अकबर ये सोच रहा था कि काश बीरबल यहाँ होता. आई एग्री विद यू योर मेजेस्टी, सेड तानसेन. तानसेन ने कहा कि मैं आपके साथ अग्री हूँ योर मेजेस्टी, कि किंग को वो रेफ़र कर रहा है ये कि हाँ मैं आपके साथ अग्री हूँ. तानसेन कौन था? द फेमस म्यूजिशियन, जो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था अकबर की कोर्ट का. अकबर की कोर्ट में बहुत ही अच्छे
स्किल्ड जो लोग थे वो अच्छे डांसर उसकी कोर्ट में हुआ करते थे उसके साथ, और अच्छे म्यूजिशियन उसके जो सलाहकार जैसे बीरबल जैसे वो भी बड़े विट्टी थे। सो उसे 9 रत्न बोलते थे, उसके 9 जेम्स, है ना। तो जो तानसेन था वो भी बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। उसने कहा कि यस मैं आपकी बात मानता हूँ या मेजेस्टी, बीरबल वुड हैव एंजॉय दिस म्यूज़िक, बीरबल भी इस म्यूज़िक को बहुत एंजॉय करता। कम अगेन टुमारो, अकबर टोल्ड द सिंगर आफ्टर ही हैड फिनिश परफॉर्मिंग। जैसे ही उसने अपनी परफॉर्मेंस को फिनिश किया, उसने जो सिंगर था मतलब बीरबल था, तो अकबर ने कहा कि आप कल दोबारा फिर आना। बट आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू गिव यू अ रिवॉर्ड, बट मैं आपको आपका रिवार्ड देना ना भूल जाऊँ। उसने कहा किंग ने। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मी अ रिवॉर्ड सेड बीरबल, बीरबल ने कहा अगर आप मेरे को रिवॉर्ड देना ही चाहते हो प्लीज़ गिव मी 100 लैशेस। उसने कहा कि आप मेरे को 100 लैशेस दे दें। लैशेस क्या होता है? स्टिक होती है जो एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए, लाइक लैशेस उसे बोलते हैं। कोड़े मारना भी उसे बोल दिया जाता है, ओके। और फिज़िकली लाइक पनिश करना किसी को। आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू नॉट पनिश यू सेड अकबर। अकबर ने कहा कि मैं आपको रिवॉर्ड करना चाहता हूँ, पुनिशमेंट नहीं देना चाहता। आर यू अफ्रेड टू आस्क फॉर अ गुड रिवॉर्ड? फिर अकबर ने उसे क्वेश्चन किया कि आप डर तो नहीं रहे हो कि कुछ अच्छा रिवॉर्ड लेने के लिए, लाइक आप यू आर थिंकिंग अबाउट अ गुड रिवॉर्ड। वो कह रहे हैं कि आप डर तो नहीं रहे हो कि मैं आपको अच्छा रिवॉर्ड नहीं दूंगा, मतलब कहने का कि आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो। आई एम नॉट स्केयर्ड सेड बीरबल। बीरबल ने कहा मैं डर नहीं रहा हूँ। I promise to give half of my reward to the chief guard at the gate because he collects the money from all those who want to enter the court. So बीरबल ने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जो हाफ रिवॉर्ड होएगा मेरे रिवॉर्ड का, जो भी मेरे को किंग से मिलेगा, वो जो हाफ शेयर होएगा ना मैं उस चीफ़ को दे दूँगा, चीफ ऑफ गार्ड्स को दे दूँगा, जो लोगों से भी ऐसे ही पैसे कलेक्ट करता है जब वो कोर्ट में एंट्री करते हैं। कोर्ट में एंटर होने से पहले वो उनसे पैसे कलेक्ट करता है। मतलब उसने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात किंग को बता दी कि उसके जो चीफ ऑफ गार्ड्स हैं, हाउ मच कनिंग एंड हाउ मच विकेड ही इज़, है ना, कैसे वो लोगों को जो इनोसेंट पीपल है उनसे उनकी जो मनी है वो कलेक्ट करता है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली देयर वॉज अ din इन द कोर्ट। उसके तुरंत बाद कोर्ट में एक लाइक अनप्लीजेंट शोर मचना शुरू हो गया। डिन होता है शोर मचाना, नॉइस, अनप्लीजिंग नॉइस, बिकॉज वो जितने भी वहाँ पे कोर्टियर थे एंड पीपल दोज हू वर प्रेजेंट इन द कोर्ट दे स्टार्टेड टॉकिंग गॉसिपिंग अबाउट दैट, है ना, एक दूसरे के साथ उन्होंने बात करनी शुरू की। तो ऑब्वियसली इट लेड टू अ डेन, बहुत ज़्यादा शोर शुरू हो गया कोर्ट में। एवरीवन न्यू दैट ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ। सबको पता था कि वो सच बोल रहा है। एक्चुअली जो उसकी बात थी ना, जो गार्ड की बात थी, चीफ ऑफ गार्ड्स की बात थी, वो सबको पता थी, बट नोबडी हैड कर्ज टू टॉक टू अकबर। जो किंग था उसके गुस्से से सब डरते थे कि वो कहेंगे कि मेरे गार्ड्स के बारे में कैसे बोल रहे हैं ये। तो जो बीरबल था वही एक इंसान था जो अकबर को कंट्रोल कर सकता था और उसको अपने तरीके से समझा सकता था। सो एवरीवन न्यू दैट, वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे उनको पता था कि वो सिंगर सच बोल रहा है। तब तक किसी को नहीं पता था कि वो बीरबल है। तो वैसे जो कोर्टियर थे उनको ये सब एहसास था कि वो सच बोल रहा है। दे अग्रीड विद बीरबल, वो भी बीरबल के साथ अग्री हुए, सहमत हुए, एंड सपोर्टेड हिम, और उसे सपोर्ट किया। अकबर वाज वेरी एंग्री, जो अकबर था वो बड़ा गुस्से में था। अरेस्ट दोज गार्ड्स एंड ब्रिंग देम इनसाइड, ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया कि अरेस्ट कर लें उन गार्ड्स को और उन्हें अंदर ले आएं, लाइक कोर्ट में ले आएं। द गार्ड्स वर ब्रॉट बिफोर द एम्परर विद देयर हैंड्स टाइड। सो जो गार्ड्स थे
वो एम्परर के सामने लाए गए। उनके जो हैंड्स थे वो टाई किए हुए थे इन द फॉर्म ऑफ क्रिमिनल्स, जैसे क्रिमिनल्स को लेके आते हैं। फर्स्ट यू विल गेट हाफ रिवॉर्ड आई हैव फॉर दिस सिंगर, सेड अकबर। अकबर ने कहा पहले तो आपको वो हाफ रिवॉर्ड मिलेगा जो मैं इस सिंगर को देने जा रहा हूँ। ही वॉन्ट्स 100 लेशेस, वो 100 लेशेस चाहता है। सो यू विल गेट 50 ऑफ देम, और आपको उसमें से 50 मिलेगी। देन यू विल गो टू द प्रिजन, उसके बाद आप लोग जेल जाएंगे। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर टेलिंग मी अबाउट द विकेडनेस ऑफ द गाड्स, अकबर सेड टू द सिंगर। अकबर ने सिंगर को कहा कि मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर टेलिंग मी, मेरे को बताने के लिए इनकी विकेडनेस के बारे में, लाइक इनकी इवल्स के बारे में। हाउ दे यूज टू टीज पीपल, जो पुअर इनोसेंट लोग थे उनको कैसे वो टीज करते थे। दे यूज टू आस्क फॉर मनी, और फिर उनके साथ इनजस्टिस भी होता था। तो अभी जो अकबर कह रहा है सिंगर कि मैं बड़ा थैंकफुल हुआ आपने जो उनकी विकेडनेस है उसे एक्सपोज किया। आई रियली वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू, मैं आपको सच में रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज़, प्लीज़ आप रिफ्यूज़ मत करना, मना मत करना। आई विल नॉट, सेड द सिंगर। नो, मैं नहीं करूँगा, सिंगर ने कहा। हाउ कुड आई रिफ्यूज़ अ रिवॉर्ड फ्रॉम यू योर मैजेस्टी, मैं कैसे रिवॉर्ड को मना कर सकता हूँ आपसे लेने के लिए। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी इज़ अ वर्ड दैट people, those who were very close to king and जो उसके टीम मेंबर्स होते थे, कोर्टियर्स होते थे, गार्ड्स होते थे, वो योर मैजेस्टी ही बोलते हैं। अपने जो किंग्स थे उनको योर मैजेस्टी कह के रेफ़र करते थे। तो जब उसने ये वर्ड कहा, बीरबल टुक ऑफ हिज डिस्गाइज, उसने अपनी डिस्गाइज को, लाइक जो जितने भी उसने एक सिंगर जैसे कपड़े पहने थे, जहाँ उसका अपना फेस वैसा बनाया था, सबको रिमूव कर दिया, टुक ऑफ कर दिया, टेक ऑफ किया। जब जैसे ही उसने इट्स मी योर मैजेस्टी, ये मैं ही हूँ योर मैजेस्टी, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अकबर वॉज रियली शॉक्ड, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद बीरबल। तो वो बीरबल के साथ बड़ा खुश था। अभी अब उसे खुशी हो रही थी कि उसका एक स्मार्ट कोर्टियर है वो जो बीरबल है, और उसने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बात कह भी दी और अकबर को उससे गुस्सा भी नहीं आया, है ना। तो ही वाज वेरी, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल. I hope that this is clear to you all. So you all are supposed to do the bookwork of this lesson, and we will share the answers of this very soon. Till then, goodbye to you all and have a good day.